हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ इन दिस प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन माफिया बॉयफ्रेंड। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। वायन शादी के लिए हाँ बोल देते हैं क्योंकि जॉनकुक ने उसको गान दिखा रहा था। तो वायन डर जाते हैं और वायन मन में यही सोच रहा था, अभी मैं शादी के लिए हाँ बोल देता हूँ, जैसे ही यहाँ से निकल जाऊँगा तो मुझे शादी नहीं करना होगा और मैं अपनी फैमिली मेम्बर के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाऊँगा। यही सोचकर वायन ने हाँ बोल दिया है। त्यांग को समझ में नहीं आ रहा था कि वायन ऐसा क्यों कर रहे हैं। आखिर में वायन किससे डर रहे हैं? जॉनकुक से, क्योंकि जॉनकुक माफिया है। मेरे होते हुए उसको कुछ नहीं हो सकता है। त्यांग वायन की तरफ जा रहे थे, लेकिन जॉनकुक त्यांग की हैंड पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम कहाँ जाने वाले हो? हाँ। तो त्यांग कहते हैं, मुझे तुमसे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ और कहाँ जाने वाला हूँ। जॉनकुक त्यांग को बोलते हैं, तुम वाइन की तरफ जा रहे थे ना, तुम्हें क्या लगा कि तुम वाइन को जाकर बचा लोगे? उसको कुछ नहीं होगा, उसको सिर्फ जेहूब से शादी करना होगा और कुछ नहीं, क्योंकि जेहूब उससे प्यार करते हैं जैसे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। क्यों त्यांग? त्यांग कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता हूँ जॉनकुक। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने तो इससे पहले तुम्हें देखा भी नहीं था। जॉनकुक कहते हैं, ओ रियली? तुम मुझे नहीं जानते हो, मुझे पता ही था। तुम अगर ये नहीं भी बोलते ना, तब भी मुझे पता था कि तुम मुझे नहीं जानते हो, क्योंकि अगर तुम मुझे जानते तो ये बात कभी नहीं कहते कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन तुमने तो बोल दिया है, अब कुछ नहीं हो सकते हैं। अब तुम्हें ये रिश्ते को निभाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब मैं सबको बोलने वाला हूँ कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो। त्यांग कहते हैं, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो, क्योंकि मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलने वाला हूँ और मैं ओएन को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। तुम नहीं रोकोगे हमें। जॉनकुक कहते हैं, ओ ते बेबी, तुम्हें क्या लगा इतना आसान है क्या? तुम एक माफिया के घर में हो और तुम्हें मेरा घर का एड्रेस पता चल गया है, तो मैं तुम्हें यहाँ से इस तरह से नहीं जाते हुए देख सकता हूँ ना। तुम्हें यहाँ पे या तो रुकना होगा या तो अपना मुंह बंद रखना होगा, और मैं जब भी तुम्हें यहाँ पे बुलाऊंगा तुम्हें आना होगा और तुम पे मेरी आदमियों की नज़र रहेंगे। तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा क्या? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम मुझे दोषी नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमने ही कहा है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो अब ये माफिया बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए क्या करता है तुम सब देखते रहो। क्योंकि वायन ने शादी के लिए हाँ बोल दिया है, इसलिए जेहूब इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो तो वायन को कमर में हाथ डालते हुए उसको अपनी तरफ खींच कर लेकर आते हैं और उसके होठों पे एक किस करते हैं। वायन उसको बहुत ही ज़ोर से पुश कर रहा था, लेकिन जेहूब ने उसको बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था और उसको किस किए जा रहा था। वायन को बहुत शाई फील हो रहा था, सबके सामने जेहूब ये सब कुछ कर रहे हैं और वायन तो उसे प्यार भी नहीं करता है। तो अब त्यांग ये सब कुछ जब देखता है, जॉनकुक और त्यांग बात कर रहे थे उस टाइम पे ये सब कुछ हो गया है। त्यांग जब ये देखा तो वो उसको रोकने के लिए जा रहा था। जॉनकुक ने उसकी हैंड पकड़ लिया और उसको कहते हैं, त्यांग बेबी, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या जेहूब को रोकने वाले हो? ऐसा नहीं हो सकता है, अब तो जो होना था वो हो गया है, अब तुम जाकर क्या करोगे? दो इंसान के बीच में जब रोमांस होते हैं ना, तब तीसरे इंसान को नहीं जाना चाहिए, ये बहुत ही शेमफुल बात है। त्यांग कहते हैं, ये तुम्हारे लिए शेमफुल होंगे, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी कर रहा है तुम्हारा वो गंदा हैकर कर रहे हैं, मैं नहीं। तो उसको शर्म आना चाहिए, सबके सामने एक लड़की को इस तरह से किस करना। एक कहा का तमीज़ है, हाँ? उसको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि एक लड़की के साथ किस तरह से बात किया जाते हैं और उसके साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और कहा क्या करना चाहिए, मैं उसको सिखाता हूँ। जॉनकुक त्यांग की कमर में हाथ डालते हैं और कहते हैं, तुम्हें बुरा लग रहा है क्या कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया? शायद तुम जेलस फील कर रहे हो वायन के साथ, है ना त्यांग? क्योंकि तुम्हें भी ये चाहिए होंगी। त्यांग कहते हैं, बिल्कुल नहीं, एक करने के बारे में सोचना भी मत। तो जॉनकुक बोलते हैं, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? त्यांग कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें चैलेंज क्यों करूँगा, और तुम होते कौन हो मेरे साथ ये सब कुछ करने वाले? तो जॉनकुक बोलते हैं, अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हारा कौन हूँ। और सबको अनाउंस करके बोलते हैं, ये है मेरा बॉयफ्रेंड किम त्योंग, मेरा ते बेबी, और अब से ये मेरा पार्टनर है, तो आप लोग उसको अच्छी तरह से पहचान लो।
और वो अगर किसी और के साथ दिखा ना तो फिर मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? क्योंकि मैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हूँ और मैं उसको किसी और के साथ देख नहीं सकता हूँ। मैं अपनी ते बेबी से इतना प्यार करता हूँ। क्यों ते बेबी? और यहाँ पे जॉन्गकुक त्यांग के कमर में अपने एक हाथ से पिंच कर रहे थे। त्यांग कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? और तुम सबको एक ही बोल रहे हो कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो। तुम मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं हो। जॉन्गकुक बोलते हैं, मैं आपसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। और हाँ, अब तुम किसी और के साथ डेट भी नहीं कर सकते हो। बात करनी तो दूर की बात है, समझे? क्योंकि अब तुम पे सिर्फ मेरा हक है। त्यांग कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ से एक बार चला जाऊँ ना तो मैं तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखूँगा। जॉन्गकुक कहते हैं, ये पुराना हो गया है, बहुत बार सुना है, अब नया कुछ बोलो। तुम चाहो तो मुझे जान कह के बोल सकते हो। क्या तुम मुझे जान बोल सकते हो क्या? एक बार बोल के दिखाना ज़रा। त्यांग कहते हैं, मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ तुम्हें, और तुम मेरा हैंड छोड़ो और मेरी कमर से अपनी हाथ हटाओ, वरना मैं तुम्हारे हाथ तोड़ डालूँगा। जॉन्गकुक बोलते हैं, ऐसा है क्या? तो अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वो त्यांग के होठों पे किस कर लेते हैं। त्यांग उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जॉन्गकुक ने उसको बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा है। आखिर में त्यांग उसको बहुत ही ज़ोर से पुश करते हैं और जॉन्गकुक पीछे जाके दीवार के साथ टकरा जाते हैं। जॉन्गकुक को तो गुस्सा आ रहा था क्योंकि सब लोग उन दोनों को देख रहे थे, लेकिन फिर वो मुस्कुरा के सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि सबको नॉर्मल लगे और सबको शक ना हो कि त्यांग उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वो मुस्कुरा के कहते हैं, ते बेबी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? मेरी बेबी मुझसे नाराज़ है क्योंकि मैंने सबके सामने उसको किस जो कर लिया है, लेकिन ये तो चलता है ना। और अब मुझे अपनी बेबी के साथ थोड़ा सा पर्सनल टाइम स्पेंड करना है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए इस पार्टी को। मैं अपनी बेबी के साथ कमरे में जाता हूँ, अगर आप लोग को बुरा ना लगे तो सब लोग कहते हैं, हाँ हाँ जाइए, आपका ही आज दिन है, मज़ा कीजिए। तो जॉन्गकुक बोलते हैं, शुक्रिया, आप लोग पार्टी को एंजॉय कीजिए। और त्यांग की हैंड पकड़ के उसको खींच कर लेकर जा रहे थे। सीढ़ी से जब जा रहे थे, त्यांग उसको बोलते हैं, मेरा हैंड छोड़ो, मैं अब तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला हूँ। और तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? हाँ, जॉन्गकुक बोलते हैं, तुम चलो तो सही। और त्यांग की हैंड पकड़ के जब उसको रूम में लेकर आते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। त्यांग कहते हैं, तुम अब दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया है? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? सुनो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, और अगर तुम माफिया नहीं भी होते ना तब भी मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करता। जॉन्गकुक बोलते हैं, अब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम क्या सोचते हो, क्या करने वाले थे, क्या करने वाले हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो, अब तुम पे मेरा पूरा हक है और मैं चाहूँ तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, और ये परमिशन तुमने ही दिया है। क्यों? तुम जानते तो हो, क्योंकि तुमने ही पहले कहा था ना कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो, और मैं सबको तुम्हें कहूँ कि मैं त्यांग का बॉयफ्रेंड हूँ। तो लो, अब मैंने सबको कह दिया। त्यांग कहते हैं, मैंने ऐसा थोड़ी कहा था इन सबको कहने के लिए। मैंने जिन दो लोगों को बोलने के लिए कहा था वो दोनों मेरे दोस्त हैं, मैं बाद में उनको समझा दूंगा, लेकिन अब तुमने जो किया है वो हाथ पार कर दिया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगर तुमने बोल भी दिया है तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैं इसके लिए तुम्हारे साथ अब डेट तो नहीं करना शुरू कर दूंगा ना, कभी नहीं होगा ऐसा। तो जंक कहते हैं, ऐसा क्यों? क्या मैं हैंडसम नहीं लगता हूँ क्या? और अपनी शर्ट को खोलने लगते हैं। त्यांग कहते हैं, शेमलेस, शेमलेस जैसा हरकतें करना बंद करो। तुम अपना बॉडी क्यों दिखा रहे हो मुझे? जंक कहते हैं, क्या तुम मेरी बॉडी को देखकर सीरियस नहीं हो रहे हो क्या? मेरा बॉडी हॉट नहीं है? ते बेबी, क्या तुम्हें मेरी बॉडी देखकर कुछ हो नहीं रहा है? क्या कुछ करने का मन नहीं कर रहा है क्या? त्यांग कहते हैं, बिल्कुल नहीं। तो जॉन्गकुक त्यांग के पास जाकर बोलते हैं, अभी भी नहीं? त्यांग कहते हैं, नहीं, अभी भी नहीं। तो फिर जॉन्गकुक त्यांग के और थोड़ा सा करीब जाते हैं और त्यांग की हैंड लेते हैं और अपनी बॉडी को टच कराते हैं। त्यांग कहते हैं, मेरी हैंड छोड़ो। जॉन्गकुक कहते हैं, नहीं, पहले तुम मेरी बॉडी को टच करो और उसको फील करो, तब जाकर तुम मुझे बताओ कि तुम हॉट फील कर रहे हो या नहीं। त्यांग कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। जॉन्गकुक बोलते हैं, क्या यार,
तुम हॉट फील नहीं कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुम्हारे सामने निकट खड़ा हुआ है और तुम मुझे देखकर हॉट नहीं फील कर रहे हो? तो मैं अपनी बॉडी को देखकर क्या करूँगा? इतनी मेहनत किया है मैंने अपनी इस बॉडी के लिए, और अगर इसको देखकर कोई सीरियस नहीं होते हैं, कोई हॉट नहीं फील करता है, तो इस बॉडी का क्या काम है? तो चलो एक काम करते हैं, तुम्हारी शर्ट निकालते हैं और उसके बाद तुम्हारी बॉडी को देखकर मुझे कुछ होता है या नहीं वो चेक करते हैं, ठीक है? तियांग कहते हैं बिल्कुल नहीं, तुम मेरे तो करीब नहीं आओगे। तो जंकुक बोलते हैं नहीं, मुझे तो ऐसा करना ही होगा, क्योंकि मुझे देखना है कि मैं तुम्हारी बॉडी को देखकर क्या फील करता हूँ। क्योंकि मैंने तुम्हें जब किस किया मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, और उसके बाद तो मैंने ठान लिया है कि अब से तुम ही मेरा बॉयफ्रेंड हो। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। और तियांग के पास जाने लगते हैं, उसकी शर्ट को खोलने वाले थे, लेकिन नीचे से बहुत ही ज़ोर से आवाज़ें आते हैं। जंकुक बोलते हैं अचानक नीचे क्या हो गया है? तो वो तुरंत शर्ट पहन लेते हैं और शर्ट को पहनते पहनते नीचे उतर रहे थे। तियांग कहते हैं चलो पीछा छोड़ा, अब मैं वैन को यहाँ से लेकर जाऊँगा। लेकिन जब जंकुक नीचे जाते हैं वो देखते हैं कि जेहुप अपने गाल को पकड़ के रखा था, क्योंकि वैन ने जेहुप को एक चाटा लगाया है और यहाँ से भाग गया। तो जेहुप बोलते हैं वो मुझे एक थप्पड़ लगा के यहाँ से चला गया, ऐसा क्यों किया? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता है? उसने तो मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहा था। तो फिर जंकुक वो मुझे चाटा क्यों लगाया है और यहाँ से रोते हुए क्यों चला गया? क्या तुमने उसको ज़बरदस्ती यहाँ पे लेकर आए थे क्या? जंकुक बोलते हैं नहीं, तो मैंने कुछ नहीं किया है, वो खुद आए थे तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए। तो जेहुप बोलते हैं लेकिन उसने तो मुझे यहाँ पे ऐसे ही छोड़ के चला गया, और वो बहुत गुस्सा कर रहे थे क्योंकि मैंने उसको किस किया है सबके सामने। जंकुक कहते हैं माय डियर फ्रेंड, वो एक लड़की है और तुमने सबके सामने उसको किस किया है ना, उसको शाय फील हो रहा था और कुछ नहीं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, वैन खुद तुम्हारे पास आएगा सॉरी कहने के लिए। तो जेहुप बोलते हैं क्या मुझे उसके पीछे जाना चाहिए? तो जंकुक बोलते हैं अब जाके क्या होगा, वो तो यहाँ से चला गया, अब तक तो उसको टैक्सी भी मिल गया होगा, वो घर जा रहे होंगे। जेहुप तुम अपनी पार्टी को एंजॉय करो। तियांग बोलते हैं वैन कहाँ है, वो यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है? तो जंकुक बोलते हैं वैन यहाँ से चला गया, अब तुम कहाँ जा रहे हो? तो तियांग कहते हैं मैं वैन को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, पता नहीं वो कहाँ होंगे। जंकुक तियांग को रोकने वाले थे, लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, अब तियांग को यहाँ पे रोकना ठीक नहीं होगा। तियांग को अच्छी तरह से पता होगा कि वैन कहाँ जा सकते हैं। मैं उसको यहाँ से जाने देता हूँ और अपनी आदमियों को इशारा करते हैं ताकि वो लोग तियांग की और वैन की पीछा कर सकें। अब तियांग भी यहाँ से निकल जाते हैं और वैन को ढूंढ रहा था, लेकिन वैन उसको कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। अचानक तियांग की नज़र पाते हैं वैन एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और वो काँप रहे थे। वो जाकर जैसे ही वैन को पीछे से टच करते हैं, वैन घबरा जाते हैं और बोलते हैं प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। तियांग कहते हैं वैन मैं हूँ, और वैन तियांग को टाइटली हक कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही डरा हुआ था। तियांग कहते हैं क्या हुआ था तुम्हारे साथ, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या? वैन कहते हैं तुम कहाँ थे, मैं डर गया था जब मैंने देखा कि तुम यहाँ पे नहीं हो और उसने मुझे किस किया था, तो फिर मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं उसको एक चारा लगाया और वहाँ से निकल आया। तियांग तुम ठीक तो हो ना? तियांग कहते हैं मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रहा था। क्या उसने तुम्हारे साथ और कुछ किया क्या? उसने तुम्हें किस किया सबके सामने? वैन कहीं तुम्हारे साथ जेहुप ने और कुछ तो नहीं किया ना? वैन कहते हैं नहीं, लेकिन तुम्हारा और माफिया जंकुक के बीच में क्या चल रहा है? तियांग और उसने तुम्हें किस भी किया है, मैंने देखा है, तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या? तियांग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। उसने मुझे यहाँ पे ऐसे ही पकड़ के ले आया, मुझे पता नहीं था कि वो माफिया है। और तियांग वैन को सब कुछ बताता है कि क्या हुआ था। वैन कहते हैं तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तियांग कहते हैं इसके लिए शुक्रिया मत कहो, क्योंकि मैं जो करने के बारे में सोच रहा था और जो रोकने की कोशिश कर रहा था वो कुछ नहीं हुआ,
और हम दोनों ही बुरी तरह से फंस गए हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाले हैं। अब हम पुलिस के पास जाएंगे और उसके खिलाफ़ एक रिपोर्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही त्यांग और वेन पुलिस के पास जाने के बारे में सोचते हैं, वो देखते हैं कि आसपास सिर्फ जॉनकुक की ही आदमी थे, ब्लैक कलर की ड्रेस पहने हुए। सब लोग बहुत ही ज़्यादा हट्टे कट्टे थे। त्यांग और वेन बोलते हैं, ये शायद माफिया किंग जॉन जॉनकुक के आदमी होंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूँगा और तुम्हें दोबारा यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं होगी। वेन कहते हैं, त्यांग तुम इसमें मत पड़ो, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जियो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। ऐसे भी उसने मुझे कहा है, अगर मैं इस शादी को करना चाहता हूँ तो मेरी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। और सच बोलूँ तो मुझे पैसे की ज़रूरत भी है और मैं नहीं चाहता हूँ कि पुलिस के चक्कर काटना, क्योंकि इस तरह से हम लोग की और भी ज़्यादा बदनामी हो जाएगा और पुलिस तरह तरह की क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे मैं ही बदनाम होऊंगा। मैं नहीं चाहता हूँ इन सारी चीज़ों में उलझना। त्यांग तुम मेरे बारे में मत सोचो। त्यांग मैं तो तुम्हारे बारे में सोच के परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि तुमने जिसके साथ मजाक किया है वो कोई और नहीं, माफिया किंग जियोन जॉनकुक है। तुम उसको नहीं जानते हो, लेकिन मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। अब तुम उसकी हाथ से नहीं बच सकते हो। तुम हो सके तो कहीं दूर चले जाओ। त्यांग कहते हैं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं उसके डर के मारे यहाँ से कहीं भाग जाऊँगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मेरा क्या बिगाड़ेगा और मैंने ऐसा क्या किया है? हाँ, वो तुम्हारी एड्रेस पूछ रहे थे। मैं किसी की एड्रेस ऐसे ही किसी को नहीं बोल सकता हूँ ना। और वो अगर एक लड़की हो तो मुझे जानना होगा कि वो उसकी एड्रेस क्यों पूछ रहे हैं। मैं इससे पहले उसकी एड्रेस नहीं दे सकता हूँ बिना जाने। तो मैंने जो अच्छा समझा वो ही किया। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं जब तुम्हें कॉल करूँगा वो आ जाएगा और आखिर में ये सब कुछ हो ही गया। मैं कुछ नहीं रोक पाया। सॉरी वयन। वयन कहते हैं, कोई बात नहीं त्यांग। त्यांग कहते हैं, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ और तुम हाँ इन सारी चीज़ों को अपने घर वालों को मत बताना। त्यांग वयन को बोलते हैं, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े मुझे एक कॉल कर देना। वयन कहते हैं, ठीक है, तुम अब अपने घर जाओ, मैं अपने घर चले जाता हूँ। त्यांग कहते हैं, नहीं, मैं पहले तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ूंगा, उसके बाद मैं अपने घर जाऊँगा। वयन कहते हैं, ठीक है। और त्यांग वयन को उसके घर छोड़ देते हैं। उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही त्यांग घर जाते हैं, त्यांग के मॉम त्यांग का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो घर में एंटर करते हैं, त्यांग के मॉम आकर कहते हैं, त्यांग तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उन्होंने मुझे बहुत बार पूछा है तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम घर नहीं थे और इतनी रात को घर वापस आए हो। आखिर तुम कहाँ चले गए थे? सुबह से लेकर रात तक तुम गायब थे, एक भी कॉल का आंसर नहीं किया। त्यांग कहते हैं, मॉम अब मैं अपने कमरे में जा सकता हूँ क्या? सुबह बात करें, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो उसके मॉम कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ गर्म करके। त्यांग कहते हैं, मुझे भूख नहीं है, मैं खाना खा कर आया हूँ। उसके बाद त्यांग अपने कमरे में चले जाते हैं और वो जाकर फ्रेश हो जाते हैं और अपने बेड पर जाकर सो जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं उसके मॉम हाथ में दूध के गिलास लेकर आए हैं। त्यांग कहते हैं, क्या मॉम आप फिर से आ गए हो? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है और मुझे सोना है। त्यांग के मॉम कहते हैं, ठीक है सो जाना, लेकिन उससे पहले इसको पी लो। मैं जानता हूँ तुमने अच्छी तरह से खाना नहीं खाया है, मैं तुम्हारी फेस देखकर बता सकता हूँ। त्यांग कहते हैं, मॉम आपको सब कैसे पता चल जाता है? तो उसके मॉम उसके फोरहेड पे किस करके बोलते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा माँ हूँ ना, इसलिए। और त्यांग उस दूध को पीते हैं और फिर उसके मॉम कहते हैं, गुड नाइट, सुबह को बात करते हैं, ओके। त्यांग के मॉम जैसे ही जाने वाले थे, त्यांग उसकी मॉम की हैंड पकड़ लेते हैं और उसको कहते हैं, मॉम यहीं पे रुक जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या आप मेरे सर पे थोड़ा सा हाथ को सहला सकते हो क्या? उसकी मॉम कहते हैं, क्यों नहीं। और त्यांग अपनी मॉम की गोद में अपने सर रख के सो जाते हैं। उसकी मॉम उसके सर पे हाथ सहला रहे थे और त्यांग तो अपने फर्स्ट किस के बारे में ही सोच रहा था कि जॉनकुक ने उसके साथ क्या किया है। सो गाइस यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना
और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।